माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को करेंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय। आज का व्लॉग शुरू करते हैं कि सुबह हो चुकी है और मेड आके काम कर चुकी है और उसके बाद मैं अपना जो भी रूटीन होता है मैंने फ्रेश होना होता है दोबारा से, क्योंकि गर्मी है ज़ाहिर है, उसके पीछे पीछे फिर के मुझे पसीना आ जाता है। दोबारा से मैं फ्रेश होकर अब आप लोगों के सामने अपने पठानों वाला बैकग्राउंड लेके हाजिर हो गई हूँ। रोल कंट्रोल। तो आज का जो रूटीन है उसमें यही है कि मैंने एक बड़ी मज़े की चीज़ बनानी है, बहुत मज़े की, जो कि आपने इसमें टाइटल पे पढ़ ही ली होगी कि एक मज़े की रेसिपी है, ख़ानदानी रेसिपी। क्या बात है ना, एक ऐसी ख़ानदानी रेसिपी है जो सबके घरों में बनती है, आलू गोभी, लेकिन वो ऐसी ख़ानदानी है कि वो आज मैं आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी कि जब आप ख़ानदान को किस तरह से उसमें मिक्स करते हैं तो वो आलू गोभी बनती है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ आज, क्योंकि पता नहीं मेरा दिमाग क्यों घूमा हुआ है अजीब सा। तो मुझे रेसिपी जब आ रही थी जहन में तो साथ ही मुझे बहुत सी बातें आ रही थी जहन में, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बनाना भी सिखाती हूँ इसी तरह से कि ये बनती कैसे है। तो अभी ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि हम चले जाते हैं सीधा किचन में और जाकर देखते हैं कि आज आपको आलू गोभी यानी ख़ानदानी तरीके से आलू गोभी कैसे बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पे ये जो मसाला जिस तरह की आपको आवाज़ आ रही है, इस तरह के जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो आवाज़ें आ रही होती है ना, ये बिल्कुल वो आवाज़ है। और अब ये आलू यानी कि हमारे प्यारे खालू डाल चुके हैं उस मसाले के अंदर, यानी सारे रिश्तेदारों के साथ मिल घुल गए हैं, क्योंकि ये है एक ख़ानदानी रेसिपी। तो सारा ख़ानदान इस टाइम मिल रहा है, वीकेंड पे शोर मचा रहा है, रोला डाल रहा है और उसके बाद इसमें जाएगी फूल गोभी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फूली होती है हमेशा, वो है यानी कि पुप्पो, जिनको हर बात बहुत बुरी लगती है और वो फूल के बैठ जाती है गुस्सा होकर। गजब बेइज्जती है। तो उसी तरह से ये गोभी मैंने काट ली थी छोटी छोटी और इसमें मैंने शामिल कर दी थी। अब उसके बाद इसको अच्छा सा भूनना है, यानी कि सारे रिश्तेदारों का रंग उड़ाना है। कि जब आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, जैसे रिश्तेदारों का रंग उड़ जाता है ना, उसी तरह इसको भून भून के आपने इसका रंग उड़ा देना, यानी कि रंग उड़ गया। अब ये गोभी अच्छी सी गल चुकी है, पक चुकी है, जैसे रिश्तेदार आप लोगों की कामयाबी को सुन सुन के गल चुके हैं, पक चुके हैं। उसके बाद आपने धनिया डाल के इसको गार्निश कर देना है। और धनिया की मिसाल बिल्कुल उस औरत की जैसी जो ख़ानदान में एक होती, सारी गिबत करने के बाद, बातें करने के बाद एंड पे कहती है यार छोड़ो हमें क्या लेना था, जो वो करते हैं करने दो। तो मरना तेरे को डर नहीं लगता? रेसिपी रेडी हो चुकी है ख़ानदानी। इसके बाद मैं आ गई थी मुर्गी को देखने की ये क्या कर रही है, कमरे में आके बैठी हुई थी। तो यहाँ शीशे पे जब मैंने उसको देखा है तो ये लड़ रही थी शीशे से, इसको लग रहा है कि सामने एक और मुर्गी है। तो अब देख लें हालात, जानवर हो इंसान हो कोई भी हो, जब भी उसको कोई सामने दिखता है ना, उसको लगता है कि यार ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे अच्छा, बस वो लड़ने शुरू कर देता है। ये देखें इस टाइम में क्या हो रहा है। और आज पता नहीं मुझे इस तरह की ख़ानदानी मिसालें और इस तरह के इंसानों की मिसालें क्यों आ रही हैं, मुझे नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, ऐसा ही है। अगर आप सोचिए कि अगर रिश्तेदार नहीं होते तो आपको कंटेंट कैसे निकलता। हाँ, आज इतने यूट्यूबर्स इतने लोग हैं जो रिश्तेदारों पे बातें करते, कितना कंटेंट निकलता है। तो सोचिए वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मुर्गी मैं देख रही थी कहाँ गई है, वो जाके सोफे पे ऊपर बैठ गई है आराम से, खुद ही जंप करती है, खुद ही बैठ जाती है। इसको बहुत प्रोटोकॉल देते हैं मेरे घर में, मुझे नहीं पता क्यों, पर ये बहुत लाडली है, मेरे बाबा की भी मामा की भी, हर जगह घूमते फिरती है। और यहाँ जिसने हरकत की मेरी इतनी हंसी निकली थी, इतनी ज़्यादा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो वो हूँ कि मैं खुद भी गिर जाऊँ तो मैं हंसना शुरू हो जाती हूँ। इसने यहाँ पे सारा पानी गिराया और ये स्लिप हुई बहुत बुरी तरह, मैं बहुत हंसी। उसके बाद मैंने कहा चलो इसको फीड वापस कर देती हूँ, उसकी खा पी ले। तो ये था आज का व्लॉग, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।